Welcome to the 1% Club. हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ बताऊंगा नहीं। यहाँ पे मैं आपको आने वाले एक दो वीक में या मार्च मंथ में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है वो बताऊंगा। मार्केट का एक व्यू दूंगा क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मार्च में निफ्टी क्रैश कर जाएगी क्या, मार्केट अब नया हाई नहीं बना पाएगी, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि मार्केट तो ऊपर जा रही है बट हमारा पोर्टफोलियो नीचे आ रहा है, क्या इससे मार्केट में क्रैश आने के चांसेस है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता है आप लोग मेरी बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कि मुझे खुशी भी है, बट फिर भी मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो व्यूज़ है वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। मैं यहाँ पे 100% रॉन्ग भी हो सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं मैं दे रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो बैक टेस्टिंग की हुई बताऊंगा, प्रीवियस जो डेटा है मार्केट का वो देख के बताऊंगा, और सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिडन रहेगा। सारी चीज़ें प्रीवियस डेटा देख के हम ऐसा एनालाइज करेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, मार्च में क्या हो सकता है। जो भी प्रीवियस डेटा वो देख के ही करेंगे, और वो सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। कोई मैं बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ। तो टॉपिक पे आते हैं। ये क्या है, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा, बहुत प्यारा चार्ट है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो अभी भी 10% 20% डाउन है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोगों की एक बहुत बुरी आदत है। आप लोग जो स्टॉक बाय करते हैं, आप लोग ये भी नहीं देखते वो किस सेक्टर का है, किस इंडेक्स का है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। आपको बस ये है कि किसी ने भी टेलीग्राम पे आके कोई मैसेज डाल दिया, किसी ने भी इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज डाल दिया, कोई स्टॉक डाल दिया, आपने बाय कर लिया। इसी वजह से 90% लोग मार्केट में लॉस में रहते हैं। मैं स्विंग ट्रेडिंग की ही बात कर रहा हूँ, कोई फ्यूचर ऑप्शंस और स्कैल्पिंग ये सब नहीं, बिल्कुल सिंपल। स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल है, उसमें भी लोग लॉस कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न यही कि टॉप डाउन अप्रोच नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे की है, आगे डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है उस पर ही रहते हैं। तो निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी हायर हाईज एंड हायर लोज बना रही है। इसका मतलब है निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है। ये वाला लो, इसके ऊपर ये लो, इसके ऊपर ये लो, अभी जो रिसेंट ये लो बना है ना, हायर हाई और हायर लो बन रही है, हायर हाई हायर लो। अब हो सकता है एक लो और बने, वो यहाँ तक आ जाए। तो निफ्टी अगर आएगी भी नीचे, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा भी, तो 22,000 के लेवल तक ही होगा। वीकली पे देख लें, अगर निफ्टी इसके नीचे आ जाती है, ठीक है, अगर 22,000 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो 21,800, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी इसके नीचे आ जाती है तो फिर निफ्टी का जो ये है, इस लो को अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है, इसके नीचे आ जाती है, तो फिर निफ्टी का ट्रेंड चेंज होगा। बट अभी निफ्टी का चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब आपके स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे? आपके स्टॉक्स इस वजह से नहीं चल रहे क्योंकि 80 to 90% के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप के होते हैं। बट आप ट्रैक किसको करते हैं? निफ्टी 50 को करते हैं। तो पिछले 1 2 3 4 लगभग 4 सेशन से स्मॉल कैप में करेक्शन ही हो रहा है। 3 सेशन तो काफी ज्यादा गैप डाउन के साथ हुआ। ये भी कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक छोटी कैंडल बनी है, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा वीकनेस है। ये क्या थी, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रही थी। अब क्या है, स्मॉल कैप का इंडेक्स थोड़ा वीक है क्योंकि अब इसके जो हाइज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये वाला हाई था, अब उसके नीचे ये हाई बना, अब रिसेंट हाई ये है, तो हाइज जो है वो नीचे बन रहे हैं। लोज अभी ऊपर हैं बट हाइज तो नीचे हैं, और मार्केट जो है एक ये इंडेक्स एक रेंज में फंस गया है। इंडेक्स एक रेंज में फंस गया, तो अब स्मॉल कैप को ऊपर जाने के लिए किधर जाना होगा? अगर अपसाइड मोमेंटम देना है स्मॉल कैप को, तो ये वाला जो जोन है 16,600 का, इसको ब्रीच करके ऊपर निकलना होगा, तभी स्मॉल कैप में फिर से एक तेजी आएगी। और अगर ये ब्रेकडाउन दे देता, नीचे आ जाता है इस जोन के 14,900 के, तो फिर स्मॉल कैप में करेक्शन होगा अच्छा खासा होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप ने बहुत बड़ा मूव दिया। स्मॉल कैप ऑलमोस्ट ये इंडेक्स जो है 2023 से, मार्च 2023 से 85% भाग चुका है। तो थोड़ा बहुत कूल डाउन होगा, हो सकता है ये यहाँ पे कुछ साइडवेज रहे और उसके बाद एक रेंज बना के फिर से ऊपर जाए। तो स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है फिलहाल उनको अवॉइड करना, जब तक ये जोन 16,000 और ये 16,500 का ये जोन बीच नहीं हो जाता, स्मॉल कैप में काम नहीं कर सकता।
ठीक है, काम करना सही नहीं है क्योंकि चांसेस कम है इसके चलने के। अब मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप क्या कर रहा है? मिड कैप भी थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। मिड कैप ने यहाँ से यहाँ तक अक्टूबर से जो मूव दिया है 30% का, तो अब ये थोड़ा कूल डाउन होगा, बट अभी भी इसमें बुलिशनेस है। ये भी क्या कर रहा था, ये भी हायर हाईज हायर लोज बनाते हुए जा रहा था, बट अब क्या है, इसके हाईज जो है, ये वाला जो इसका हाई है वो नीचे हो गया, लोअर हाईज अभी बना रहा है बट लोज अभी भी ऊपर ही बन रहे हैं। और इसमें एक पैटर्न बन रहा है, ये कुछ असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का। जैसे ही ये वाला जो जोन है 50,000 का, ये जैसे ही ब्रीच होता है 49,900 का जो ये जोन है, ये जैसे ही ब्रीच होता है तो फिर मिड कैप भी बहुत तेज भागेगा। ठीक है, तो रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे हैं और निफ्टी ऊपर जा रही है फिर भी आप प्रॉब्लम में। अब देखते हैं मार्च में जो निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करेगी। ये एक सॉफ्टवेयर है टर्मिनल X3। मैंने कई बार आप लोगों को रिकमेंड किया इसको डाउनलोड कर लेने अपने सिस्टम पे। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मार्केट स्टार्ट में आ जाना है, सीजनैलिटी एनालिसिस। यहाँ पे क्या है, जो भी प्रीवियस डेटा होता है हम उसको देख सकते हैं। अब निफ्टी 50 का हम डेटा देख रहे हैं, ये इंडाइसेस में आ गया निफ्टी 50। ये कब से है? 2009 से 2009 से 2024 तक का डेटा है। यहाँ पे 2009 से 2024 तक का डेटा हम लोगों के पास है यहाँ पे निफ्टी 50 का। तब मार्च देखते हैं, मार्च में निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। मार्च में निफ्टी में जो करेक्शन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 2020 में जो कोविड आया 18% डाउन, उसके बाद यहाँ पे 2011 में 6% डाउन, 2010 में 4% ऑलमोस्ट डाउन, 2009 में 6% डाउन। तो निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया है मार्च के महीने, है ना। इस वजह से हम लोग मार्च में थोड़ा बहुत पैनिक करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते कितनी टाइम पॉजिटिव रही निफ्टी, कितने टाइम नेगेटिव रही। पॉजिटिव कितने टाइम रही? 1 2 3 4 5 6, 6 बार पॉजिटिव रही। और नेगेटिव कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार नेगेटिव रहे। तो 60% चांसेस है नेगेटिव का और 40% चांसेस है पॉजिटिव। अब हम लोग देखेंगे इसका चार्ट, तो हम लोगों ने देखा, ये समझ में आ गया। अब अगर नेगेटिव होती है तो नेगेटिव कितने होती है ये भी देख लेते हैं। नेगेटिव कभी कभी 1% भी होती है, कभी 4% भी होती है, कभी 2% भी होती है। तो 2 4 5% का जो करेक्शन होता है इंडेक्स में, वो एक हेल्दी करेक्शन होता है, उसके बाद अपसाइड मूव आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर 3% गिर गई मार्केट तो हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो ये मार्च का आप लोगों को क्लियर होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार डाउनलोड कर लें, टर्मिनल X3 को। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। आप किसी भी सेक्टर, किसी भी इंडेक्स का आप आसानी से डेटा देख सकते हैं। ये निफ्टी 500 का डेटा देख रहे हैं, निफ्टी 50 का भी हम लोगों ने देख लिया, स्मॉल कैप देख सकते हैं, मिड कैप देख सकते हैं, जो भी चाहेंगे वो ईजिली देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वापस से चार्ट पे। तो निफ्टी का हम लोगों ने चार्ट देख लिया, सारी चीज़ें समझ आ गई। TX3 हम लोगों को कैसे डाउनलोड करना है ये आप लोगों को समझ आ गया है। मार्केट स्टार्ट में आ जाना है, सीजनैलिटी एनालिसिस में आ जाना है, इंडेक्स में आ जाना है, निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 का ये जो अभी है, ये रिफ्रेश हुआ तो और भी खुल गया। तो ये 2002 से और 2024 तक का ऑलमोस्ट 24 ईयर्स का डेटा आपको दिख गया है। तो इसमें आपको ये चीज़ें दिख जाएगी। मार्केट सबसे ज़्यादा नेगेटिव जैन के मंथ में रहती है, ये हम लोगों को दिख, है ना। इस साल जो है वो 0%, इस साल भी कॉस्ट टू कॉस्ट रही है, बट अप्रैल में देखें तो मार्केट भागती है। तो ये चीज़ें आपको देख के खुद ही समझ में आ जाएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो भी चीज़ें हैं, कैसे मार्केट में अभी काम करना है। मिड कैप में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, मिड कैप और स्मॉल कैप को अभी अवॉइड करना है। स्मॉल कैप एक रेंज में फंस गया है, अब जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे इसमें अपसाइड कोई मूव आए। अभी आप लोग लार्ज कैप में काम कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा। लार्ज कैप में काम करने में हम लोगों को ये रहता है, एक तो वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, और लार्ज कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। आपको 3% 5% का रिटर्न ईजिली मिल जाएगा। और अभी लार्ज कैप स्टॉक्स ने चलना शुरू नहीं किया, ये अगर चलना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा भागेगा। निफ्टी 50 को आप लोग फॉलो करें,
निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स है उसको फॉलो करें, और जो जो चार्ट बोलता है उस पे जाए। जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखी होगी उन लोगों को ये समझ में आ गया होगा अभी तक, जो भी चार्ट्स में जो भी है वही हम लोगों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी बड़े एनालिस्ट ने कुछ बोल दिया तो वैसा ही हो। मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं, तो यहाँ पे कोई सही कोई गलत ऐसा कुछ है ही नहीं। एक अनाउंसमेंट मैं ये करने वाला हूँ कि बहुत जल्द हम लोग एक बहुत अच्छा कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगा सबके लिए। अभी उसको हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। बहुत जल्द मैं आप लोगों से उसको डिस्क्लोज करूँगा, बहुत जल्द हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो प्रूवन है। मेरे जो भी वीडियोज़ हैं उसमें आप खुद से भी बैक टेस्टिंग किया करें, और जो चीज़ें फ्री में अवेलेबल है उसको वैल्यू दें। ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको ये वीडियोज़ मिल गए हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इन वीडियोज़ का वैल्यू है। जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को करेंगे तो यही वीडियो जो है लैक्स में भी मिलते हैं, जो अभी आपको यूट्यूब पे प्राइस एक्शन की सीरीज बिल्कुल फ्री में मिली हुई है। एंड जो भी आप लोगों को डाउट्स रहा करें, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर दिया करें, तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना दूंगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।